राजस्थान में एक बार फिर से चीते की एंट्री। दरअसल सर मथुरा वन क्षेत्र में हलचल बढ़ गई है। कूनू से निकला चीता KGP3 पहुंचा है धौलपुर के रिझोनी इलाके तक। नवलपुरा भेड़कापुरा क्षेत्र में रेडियो कॉलर सिग्नल से यह लोकेशन मिली है। वहीं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरुण प्रसाद ने भी नए मूवमेंट की पुष्टि की है। तो राजस्थान वन विभाग और कूनू टीम समन्वय से कर रही है लगातार मॉनिटरिंग। इधर KP2 रणथंभौर में सक्रिय है। 2 दिन पहले KP3 को झालावाड़ से ट्रैकुलाइज कर कूनो की टीम ले आई थी। KP3 का कोटा 12 और झालावाड़ में लंबे समय तक मूवमेंट भी रहा है। और अब यह अहम जानकारी कि एक और चीते की एंट्री हो गई है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो अकॉर्डिंगली इस चीते के अकॉर्डिंग, तभी तो बार बार यहाँ का वातावरण इतना रास आ रहा है कि यहाँ का वो रुख कर रहे हैं। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी हम उनसे ही लेंगे। निर्मल जी, ये वाकई में बेहद महत्वपूर्ण की एक और चीते की एंट्री राजस्थान में, और अब मूवमेंट जब उनका बढ़ा है तो फिर हलचल वन विभाग में भी ज्यादा हो गई है। लगातार मॉनिटरिंग भी जारी है। आपसे अपडेट लेना चाहेंगे। देखिए पूनम, जो चीते कूनो मध्य प्रदेश से चलकर राजस्थान आ रहे हैं, ये फेरिस्त एक लंबी फेरिस्त होती चली गई है जी। क्योंकि 2023 में सिलसिला शुरू हुआ था और आज सबसे पहले हम जिस KGP3 की बात कर रहे हैं, यानी कि KGP3 का पहले मतलब समझना होगा, क्योंकि KP3 और KGP3 दोनों अलग अलग हैं। KP3, KP1 और KP2 जो चीते हैं वो आशा और ओबान के तीनों बेटे हैं, जबकि KGP3 जो है ये गामिनी और पावक का बेटा है। यानी कि जी में यहाँ गामिनी है, P यानी पावक है। इन दोनों से जो संतान उत्पन्न हुई वो KGP3 है, जो आज धौलपुर में पहुंचा है। सरमुत्रा के रिजोली और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर इसका मूवमेंट बना हुआ है, चंबल को क्रॉस करके जब वहां पहुंचा। लेकिन ये लंबी फेरिस्त है। 2023 में ये पावक जो इसके जो पिता हैं वो खुद एक बार चल करके राजस्थान आ चुका है। वो भी कूनो पालपुर से चल करके जब श्योपुर के रास्ते जब वो शाहबाद और बारा के क्षेत्र में पहुंचा था, तो लगातार एक फेरिस्त लंबी होती जा रही है। गामिनी, वीरा, पावक, और आपको पता है पिछले दिन हमने बताया था जिस तरह से कि KP2 का मूवमेंट रणथंभौर में पिछले 15-16 दिन हो गए रणथंभौर में बना हुआ। पहले कैलाशपुरी था, आज जोन 10 के जो काला कुआजा का क्षेत्र है वहां पर उसका मूवमेंट बना हुआ है, जहां पर मानस सिंह जो DFO रणथंभौर के और कूनो की जो पूरी टीम है वो लगातार उसको मॉनिटर कर रही है। और खास बात यह है कि चूंकि वो शिकार नहीं कर पा रहा है, ये बाघों की टेरिटरी है, पैंथर बहुत ज्यादा है, तो कूनो की टीम उसको शिकार कूनो की टीम उसको खाना भी प्रोवाइड करा रही है, उसको मांस भी डाला जाता है, उसको पानी भी पिलाने की कोशिश की जाती है ताकि उसको किसी तरह की समस्या ना हो। लेकिन KGP3 जो आज ये पहुंचा है, ये सरमथुरा क्षेत्र में, इससे पहले आपको ध्यान हो 2 साल पहले मंडरायल क्षेत्र के अंदर भी चीता पहुंचा था, जहां उसको फिर ट्रैंकुलाइज करने के बाद उसको वापस कूनो की टीम लेगी थी। लेकिन आज जब चीता वापस पहुंचा तो उसके एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं फेस्टिवल के माध्यम से, और लगातार चीते यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले KP3 की बात करें तो 2 दिन पहले ही उसको झालावाड़ से ट्रैंकुलाइज करके कूनो की जो टीम थी उसको वापस लेके गई है। लेकिन लगातार चीतों का राजस्थान आना, ये बार बार कि खुद चीते इस बात को कह रहे हैं कि जो निर्मल जी, हमारे वन विभाग की तरफ से तो लगातार मॉनिटरिंग जारी है। हमारा यहाँ का वातावरण उनके अनुकूल है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन मध्य प्रदेश की हम बात की जाए, वहां के वन विभाग की बात की जाए, उनके लिए ये टेंशन वाली बात नहीं है कि वहां से वाइल्ड लाइफ निकलकर, पूरी एनिमल्स निकलकर, चीते निकलकर यहाँ तक पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पूनम, इस सवाल को मैं और आगे बढ़ाता हूँ। खास बात यह है कि एक पुराना माइग्रेटरी कॉरिडोर जो है, प्राकृतिक माइग्रेटरी जो कॉरिडोर है, उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में बाघों का या दूसरी वाइल्ड लाइफ का आना जाना लगा रहता है। हमारे यहाँ के कुछ बाघ वहां चले जाते हैं, उनके बाघ पहले यहाँ आ जाते थे, वो सब चलता रहता है। और चूंकि ये प्राकृतिक कॉरिडोर पहले से बना हुआ है, उसको कोई रोक भी नहीं सकता। मैं जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ उसका भी पीछे उद्देश्य यही है कि जो पार्वती, काली सिंध और चंबल का जो पूरा एरिया है जो मध्य प्रदेश से लगता हुआ, खासकर हम शाहबाद, बारा की बात करते हैं, शेरगढ़ और इधर से कोटा होते हुए, अगर हम इटावा, कोटा का जो इटावा है वहां से होते हुए रणथंभौर आते हैं, और इधर फिर मंडरायल और सरमथुरा का पूरा क्षेत्र जो है जो मध्य प्रदेश से लगता है, ये गांधी सागर से या कूनो पालपुर के जो चीते हैं, खासकर क्योंकि चीतों की संख्या कूनो के अंदर 57 से ज्यादा हो चुकी है, तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, प्रोजेक्ट चीता को, और उसके बाद भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं इसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, इस बात को साबित करता है कि चीता हो या बाघ या दूसरी वाइल्ड लाइफ, उनके प्राकृतिक जो कॉरिडोर थे उनको खोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे टूरिज्म भी विकसित होगा, जंगल भी बचे रहेंगे, आसपास के स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो निश्चित तौर पर प्रोजेक्ट चीता पर राजस्थान के अंदर भी तेजी से काम होना चाहिए। मेरी यहाँ के जो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरुण प्रसाद, उनसे भी बात हुई, उन्होंने कहा इस दिशा में हम भी काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये सरकारों को देखना है कि MOU कब होता है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में 1700 वर्ग किलोमीटर का जो चीता कॉरिडोर था उसको लेकर के, तो MOU की दिशा में तेजी से काम होना चाहिए। चीता बार बार आ रहा है, खुद कह रहा है कि मैं राजस्थान आना चाहता हूँ, यहाँ की जो ग्रास लैंड है वो उसको पसंद आ रहे हैं, यहाँ उसके लिए अच्छा प्रेबेस भी है, यहाँ पुराने जो प्राकृतिक कॉरिडोर है वो भी है। तो निश्चित तौर पर
इस दिशा में काम होना चाहिए। लेकिन आज एक बार फिर से KGP 3 जब पहली बार राजस्थान में खासकर धौलपुर के सरमथुरा पहुंचा है, तो निश्चित तौर पर यह बात और ज्यादा जोर पकड़ती जा रही है कि राजस्थान के अंदर चीतों की पुनर्बसावट कब होगी। क्योंकि KP2 और KP3 का तो लगातार आना जाना है। उससे पहले वीरा, उससे पहले गामिनी, उससे पहले पावक, उससे पहले आपको पता है 5-7 दिन पहले भी 2 चीते जो थे, वीरा और उसका जो शावक था, वो पहुंच गए थे, लगभग पाली घाट के बहुत नजदीक पहुंच गए थे। लेकिन ये चीते की बसावट शायद प्राकृतिक तौर पर खुद ही होती जा रही है, ये खुद यहाँ का रुख कर रहे हो और अपनी पृष्ठभूमि जो है वो तैयार करने में लगे। आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। विस्तार से जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका निर्मल जी।